हे गाइस, आई एम निखिल बावस्कर। मित्रों, आप सभी का मेमोरी पावर वर्कशॉप की इस सीरीज में स्वागत है। अगर आप हमारे इस ऑनलाइन वर्कशॉप में नए हैं और आप हमारे साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप का सेकंड सेशन है। यहाँ पर हम अल्फा न्यूमेरिक टेक्निक सीखने वाले हैं, जिससे कि हम किसी भी लॉन्ग डिजिट को याद रख सकेंगे। मित्रों, ये सेशन मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ एक्टिविटीज देना चाहता हूँ, जिससे कि आप और मैं एक दूसरे के साथ जुड़कर अच्छे तरीके से इस टेक्निक को सीख सकें। तो आशा है कि आप मेरे इस एक्टिविटी को थोड़ा सा सहयोग करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें इस टेक्निक को सीखने के बाद कौन कौन से फायदे होंगे, इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा हमें यह होगा कि हम किसी भी लॉन्ग डिजिट को आसानी से याद रख पाएंगे। और दूसरा फायदा यह होगा, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो फिर सारी शताब्दियां, महत्वपूर्ण साल और उनकी घटनाएं अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। तीसरा फायदा यह है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप कोई भी कांस्टेंट उसके वैल्यू के साथ याद रख पाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके जरिए आप याद रख सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आप स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट ऐसी बहुत सारी नंबर से जुड़ी हुई बातें अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। और चौथा फायदा यह है कि आप 100 से भी अधिक लोगों के नाम और फोन नंबर एक बार ही पढ़कर याद रख पाएंगे। मित्रों, इस टेक्निक के बेनिफिट्स की लिस्ट इतनी लंबी है, अगर मैं उनके बारे में यहाँ पर बताता रहा तो शायद 1 से 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ज्यादा समय जाया न करते हुए चलिए इस टेक्निक को सीखते हैं। मित्रों, एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण बात मिस न कर दें और आगे चल के आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत ना आए। मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी हम इस टेक्निक को सीखने की शुरुआत एक छोटे से सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट के साथ करेंगे, जिससे आपको आपके माइंड और मेमोरी की सत्य स्थिति क्या है इसके बारे में पता चलेगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नाम और नंबर दिए जाएंगे, उनको आपको अच्छे से रीड करना है और जितना हो सके उतना उन्हें याद करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम इज अप। आशा है कि आपने उन नंबर्स और नामों को अच्छे से याद किया होगा। अब आपको एक काम करना है,
बिना आलस किए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उन याद किए हुए नाम और नंबर्स को लिखने का प्रयास करना है। इसमें आपको आपका आंसर सही हो या गलत हो ये सोचे बिना बस लिखने का प्रयास करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, बस प्रयास तो कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम इज अप। आप में से जितने लोगों ने इस एक्टिविटी को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया है वो सच में प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि वही इस टेक्निक को सही मायने में सीख पाएंगे। कहते हैं जो ईमानदारी से कोशिश और प्रयास करता है जीत उसी की होती है। चाहे हजारों लोग इस वीडियो को देख लें, लेकिन अगर उनमें से अकेले आप ही इसकी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप अकेले ही इस टेक्निक को पूरे तरीके से सीख पाएंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो चलिए अब हम उस टेक्निक की ओर चलते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मैंने अभी तक जितने भी मेमोरी के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उनमें से एक बात मैंने हर बार कही है, और वो ये है कि आपका राइट ब्रेन हमेशा पिक्चर्स ही याद रख सकता है, यानी कि वो इमेजेस को ही याद रख सकता है। इसलिए हमें हमारे नंबर्स को पहले वर्ड में और बाद में उन वर्ड्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, तो आइए सीखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स को लेटर में कन्वर्ट करना होगा। अब यहां पर मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा उनको आपको ध्यान से देखना है और बस सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हमें 0 को लेटर में कन्वर्ट करना है। मित्रों, अब मैं यहां पर हर एक डिजिट को जो लेटर देने वाला हूं वो 2 भाषा में दूंगा, एक अंग्रेजी और साथ में हिंदी भी। आप अंग्रेजी वालों को हिंदी में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं वो सारे के सारे लेटर्स यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। सबसे पहले हम 0 को लेते हैं और उसको एक लेटर में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर 0 को हम S एंड Z इससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो याद रखिए, अंग्रेजी वालों के लिए 0 का कोड वर्ड है S एंड Z। मराठी या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए है स एंड झ, स और झ। अब उसके बाद नंबर है 1। 1 के लिए हमारे पास लेटर है T D। कौन सा? T एंड D। आप इसमें TH DH ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मराठी वालों के लिए है त और ड। और इसके साथ एक्सेसरीज में मैं कुछ और लेटर्स भी देना चाहता हूं, वो है ट, थ, ड, द, ध और ढ। ठीक है मित्रों, इन लेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल हम सारे लेटर्स देख लेते हैं। 2 का जो लेटर होगा वो होगा N, मराठी में न। 3 का जो लेटर होगा वो है M और हिंदी या मराठी मीडियम के लिए होगा म। 4 के लिए लेटर होगा R और मराठी और हिंदी मीडियम वालों के लिए र। 5 का लेटर होगा L और मराठी और हिंदी वालों के लिए ल। मराठी वालों के लिए और एक एक्स्ट्रा है ळ, जो कि यहां पर आपको हिंदी वालों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मराठी में इस लेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 6 के लिए 4 लेटर्स हैं। पहला है J, बाद में है G,
बाद में है CH और लास्ट में है SH। मराठी और हिंदी वालों के लिए ज ग च श। ठीक है। अब बारी है 7 नंबर की, उसके लेटर है K एंड C। हिंदी वालों के लिए है क एंड ख। अब बारी आती है 8 की, यहां पर F एंड V ये 2 लेटर्स हैं और मराठी और हिंदी मीडियम वालों के लिए F एंड व। 9 नंबर के लिए P एंड B ये 2 लेटर्स हैं, तो हिंदी और मराठी मीडियम वालों के लिए प एंड ब। चलो, हमने अभी जो लिस्ट देखी है उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, उसको याद रखने की फिर से कोशिश करते हैं, जिससे कि शायद आपको वो सारे लेटर्स याद हो सके। मित्रों, ये जो 0 है इसका कोड है S एंड Z। अगर हम S को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे तो हमें 0 में उसको हम बदल सकते हैं। Z को भी इसी तरीके से हम 0 में बदल सकते हैं। अब बारी आती है नंबर 1 की, इसका कोड है T एंड D। T एंड D में हमें एक को देखने की कोशिश करनी है। कैसे देखेंगे? आप इस इमेजेस में देख रहे होंगे T और D में हम एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बारी आती है डिजिट 2 की। अगर हम 2 को लेफ्ट में 90 डिग्री में घुमाते हैं तो हमें N की तरह उसका आकार दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम 3 के साथ भी करते हैं तो हमें M की तरह 3 दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो 3 का जो कोड है वो है M। अब डिजिट है 4। यहां पर जो 4 है इसका जो अंतिम उच्चार है वो है र। अगर हम मराठी या हिंदी में भी देखें तो 4 यानी कि उसका जो अंतिम लेटर है वो है र, इसलिए इसका कोड हो गया R या फिर र। अब बारी है 5 की। जब हम हथेली को कुछ इस तरीके से देखेंगे, हमें 5 उंगलियों को इस प्रकार जोड़ने के बाद हमें एक L जैसा अक्षर बनता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए इस 5 का हमने कोड रखा है L। 6 का कोड है ज ग च एंड श। इसको आपको किसी प्रकार याद रखना है। मराठी वाले स्टूडेंट्स इसको जगाची शी बोलकर याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा फनी हो जाएगा उनके लिए, लेकिन हिंदी वालों के लिए इसको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको ज ग च श ऐसे याद रख लीजिए। 6 का ये जो कोड है J G C H एंड SH। अब अगला नंबर है 7। अब आप क्या कीजिए, इस अंग्रेजी 7 को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मोड़ दीजिए। क्या हमें K मिल रहा है? जी हाँ, तो इसका हमने जो कोड रखा है वो है K और इसलिए हमने इसको 7 को K से रिप्रेजेंट किया है। अगला डिजिट है 8। अगर आप ध्यान से देखें तो F को जब हम कर्सिव लिपि में लिखते हैं तो वहां पर हम F8 की तरह देख सकते हैं, यानी कि हमें F8 की तरह दिखाई देता है। और साथ में अगर हम V को कुछ इस प्रकार रख दें तो 8 बन सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन करके याद रख सकते हैं। अब आखिरी डिजिट बचा है 9। इसको याद रखना बेहद आसान है। अगर हम P को उल्टा या फ्लिप वर्टिकल कर दे तो हमें 9 मिलेगा, और इसी प्रकार अगर हम B के साथ भी करते हैं तो हमें 9 का आंकड़ा मिल सकता है। तो क्या था? 0 का कोड था S एंड Z, 1 का कोड था T एंड D, 2 का कोड था 9, 3 का कोड था M, 4 का कोड था R, 5 का कोड था L, 6 का कोड था J G C H एंड SH। बाद में 7 का कोड था K एंड 8 का कोड था F एंड V, और आखिरी डिजिट 9 का कौन सा कोड था? P एंड B। आशा है कि आपको ये सारे के सारे डिजिट्स याद हो चुके होंगे। नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके याद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मित्रों, अभी जो डिजिट्स और उनके जो कोड हमने यहाँ पर सीखे हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है अब हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लेंगे जिन्हें हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि 24 है। अब यहां पर याद कीजिए 2 का जो कोड था वो कौन सा लेटर था? N था, राइट? N यानी कि न। और 4 का जो कोड था वो कौन सा था? R यानी कि र। ठीक है,
तो हम 2 के नीचे लिखेंगे n, 4 के नीचे लिखेंगे r, यानी हिंदी में लिखेंगे न एंड र। अब इन 2 लेटर्स को जोड़कर हमें एक वर्ड बनाना है। ओके, और उसका कोई मतलब होना चाहिए और उसकी इमेज भी बननी चाहिए। तो जैसे कि यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए न और र को जोड़कर नारी शब्द बना सकते हैं। बाद में इसका मतलब नर भी हो सकता है, और बाद में नुरी, जो कि हम कश्मीर के लोगों में होती है नुरी। बाद में नारा, नारा कौन देता है? नेता लोग जो नारा देते हैं वो नारा। अब अगला नंबर है 15। आपको इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। 1 का जो कोड है वो कौन सा है? T है। 5 का कोड कौन सा है? L है। अब इन 2 अक्षरों को वोवेल्स के साथ मिलाकर हमें एक वर्ड बनाना है। तो कौन कौन से वर्ड यहां पर बनेंगे? अंग्रेजी में हम इसको टेल बना सकते हैं, हिंदी में हम इसको तेल बना सकते हैं, इसको हम थैला भी बना सकते हैं, टोला भी बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, दिल भी बना सकते हैं, डोली भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम इसके बना सकते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ नंबर्स प्रैक्टिस करने के लिए देने वाला हूं, उनको आपको यहीं अभी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? तो जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए उन वर्ड्स को जो आपको खुद से बनाने हैं। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 95। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको इस 95 डिजिट का वर्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं यहां पर आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं हूं, खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए और जाइए और लिखिए क्या है 95 का वर्ड आप कौन कौन से बना सकते हैं। अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज कीजिए। अब मैं आपको और अगला एक नंबर देता हूं 87, इसको कन्वर्ट कीजिए। बाद में है 54, इसके बाद है 39, और बाद में 47, 89, 58, 43, 99 एंड लास्ट में 125। इन सारे नंबर्स को आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है। जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उन सारे नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आप मेरे बताए हुए उस एक्टिविटी को मन लगाकर कर रहे होंगे। अब हम लॉन्ग डिजिट को कैसे याद करना है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम एक 10 डिजिट वाला नंबर लेते हैं 2695749397। अब आपको इस नंबर को याद करना है। कैसे याद करेंगे? चलिए सीखते हैं। यहां आपको इस नंबर के दो डिजिट के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि 26 है, 95, 74, 93 एंड 97, ठीक है। अब हम हर एक ग्रुप को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 26 को हम क्या बना सकते हैं? इसके कौन कौन से लेटर हैं? 2 का है न और 6 का है ज ग च श। तो हम इससे एक वर्ड बनाते हैं, मान लीजिए नाग, ठीक है। न और इससे लेके ग और दोनों को बनाएंगे नाग, ठीक है। अब अगले ग्रुप की बारी। कौन सा नंबर है? 95। इससे हम क्या बना सकते हैं? 9 से लेंगे ब और 5 से लेंगे ल, तो हम इसको बाल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 95 का वर्ड बनाएंगे बाल। अब मैं यहां पर सारा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली अब मैं कुछ वर्ड्स यहां पर ले लूंगा। 74 को हमने बनाया खीर, 93 को हमने बनाया ओबामा। मित्रों, यहां पर एक बात को समझना जरूरी है कि आपको उन लेटर्स को हेल्पिंग एक्सेसरी लेटर के इस्तेमाल करके उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहां पर मैंने ओ लिया है, ओ का कोई भी डिजिट में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ड की तरह, हेल्पिंग लेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन हेल्पिंग एक्सेसरी लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स हैं? सारे वोवेल्स हैं, और बाद में ह एंड य, अंग्रेजी में एच एंड वाई, ये 2 लेटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके वर्ड को बनाने में, ठीक है। अब हमारा आखिरी ग्रुप बचा है और उसका नंबर है 97। उससे हम बाइक यह वर्ड बनाएंगे।
अब हम इन सारे वर्ड्स को आपस में लिंक करेंगे। किसका इस्तेमाल करके? लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके, जो हमने पहले वीडियो में सीखी है। ओके, तो अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। अब आपके सामने एक बड़ा नाग है। क्या है? नाग है। नाग आपको पता है नाग कैसा होता है? तो एक लंबा नाग आपके सामने पड़ा है। वो जो नाग है उसके बाल है। कभी नाग को अपने बाल देखे हैं? नहीं। तो यहाँ पर आप नाग को लंबे लंबे बाल देख लीजिए। ठीक है, एक नाग है, उसके बहुत सारे बाल निकल कर आए हैं। अब हम बाल और खीर इन दो वर्ड्स को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? बालों से हमने एक खीर बनाई है। क्या बनाई है? बालों से खीर बनाई है। बाल से कभी खीर बनती है? चावल से खीर बनती है, लेकिन हमने यहां पर बालों से खीर बनाई है। अगला वर्ड है ओबामा। खीर को हम ओबामा से जोड़ेंगे। खीर कौन खा रहा है? ओबामा खा रहा है। ठीक है, या फिर आप खीर से ओबामा जी नहा रहे हैं, ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए जो थोड़ा सा रिडिकुलस हो। खीर से ओबामा जी क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ओबामा जो है वो बाइक चला रहे हैं। अगला वर्ड कौन सा है? बाइक। ओबामा बाइक पर उल्टे बैठकर चला रहे हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा रेडिकुलस हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन से वर्ड थे? नाग। पहला वर्ड कौन सा था? नाग था। नाग के क्या थे? लंबे लंबे बाल थे। बालों से हमने क्या बनाई थी? खीर। खीर से ओबामा ने क्या किया? बात किया, नहाया, और बाद में ओबामा बाइक पर सवार होकर उल्टी बाइक चला रहे हैं, ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब आपको वो सारे के सारे नंबर्स याद हो चुके हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको याद या फिर रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन कैसे? पहला वर्ड कौन सा था? नाग। न से क्या आता है? 2, और ग से क्या आता है? 6, यानी कि 2 and 6। दूसरा वर्ड कौन सा था? नाक के काले बाल, यानी कि बाल। ब से कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट हुआ है? 9। ल से है 5। ठीक है, तीसरा वर्ड था खीर। खीर से ख से कौन सा रिप्रेजेंट होता है? 7, और र से रिप्रेजेंट होता है 4। अब चौथा वर्ड कौन सा था? ओबामा। ओबामा में ओ तो कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, ब से रिप्रेजेंट होता है 9, और एम से रिप्रेजेंट होता है 3। अब आखिरी वर्ड कौन सा था? ओबामा बाइक चला रहा था, यानी कि जो बाइक है वो हमारा आखिरी वर्ड था। तो बाइक में कौन सा है लेटर? ब। ब में है यानी कि 9, एंड क से निकल कर आता है 7। तो याद हो गए ना हमें सारे के सारे लेटर्स? 2, 6, 9, 5, 7, 4, 9, 3 एंड 9, 7। है ना कमाल की ये टेक्निक? क्या यही नंबर हमने याद रखा था? ये प्रोसीजर सुनने में थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये 2 सेकंड के अंदर ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, अब हम उस वीडियो की शुरुआत में जो नाम और नंबर्स आपको SET यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए दिए गए थे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, उनको याद करेंगे। ठीक है, सो पहला नाम कौन सा था? वो था अक्षय, और उनका नंबर था 9432050622। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्रुप में डिवाइजन करेंगे, 2-2 के नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे। 94 को हम कन्वर्ट करेंगे परी में, 32 को कन्वर्ट करेंगे मून में, 05 को कन्वर्ट करेंगे सेल में, 06 को बनाएंगे हम जगा। जगा एक मराठी शब्द है, इसका हिंदी में हम फ्रॉक कह सकते हैं, जो कि लड़कियां पहनती हैं, छोटी बड़ी लड़कियां पहनती हैं, वो जगा होता है। ओके, और बाद में 22 को हम नानी या फिर नाना, कुछ भी हम उसको बना पाएंगे। अब इसको कैसे लिंक करेंगे? हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना है, हमारा जो नाम है उसे भी हमें उस नंबर के साथ याद रखना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा नाम है अक्षय, और वो जो नंबर है, पहला वर्ड है परी, उसको हम एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे? अब आपका अक्षय नाम का कोई दोस्त तो होगा ही, उसको आप इमेजिन कीजिए, वो उसने एक परी की ड्रेस पहनी है और परी बन चुका है, ऐसा कुछ इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। अक्षय क्या बन चुका है? परी बन चुका है। परियां कहाँ रहती है? मून पर रहती है। ठीक है, परियां कहाँ रहती है? मून पर रहती है। मून पर हमने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा है मून इज फॉर सेल। मून इज फॉर सेल, यानी कि मून को बेचा जा रहा है। मून इज फॉर सेल,
ओके, वो सेल आपको याद रखना है। सेल में एक जगह, हर तरफ क्या मिल रहा है, जगह मिल रहा है। हर तरफ हमें सेल में बस एक ही आइटम दिखाई दे रहा है और वो है जगह। जगह जो है वो एक नानी पहनकर आ रही है। नानी अक्सर क्या पहनती है हमारे भारत में, साड़ियां पहनती है, लेकिन छोटे बच्चों वाली जो जगह है वो एक नानी पहनकर आ रही है, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, अब क्या था, अक्षय बन चुका है परी। परी परी कहां पर रहती है, मून पर रहती है। मून जो है वो सेल के लिए है, और वो जो सेल है उस सेल में हर तरफ हमें जगह दिखाई दे रहा है, और जगह किसने पहना है, नानी ने पहना है या फिर नाना ने पहना है। नाना ने पहना है तो ये तारा ज्यादा रेडिकुलस हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। तो जगह किसने पहना है, नाना जी ने पहना है। अब अगला नाम है आकाश और उनका नंबर है 7292672343। अब हम इसको फिर से उसी तरीके से करेंगे, और कौन कौन से वर्ड निकल कर आते हैं, कान, पेन, जोक, नीम एंड रैम, या फिर आप रूम भी कह सकते हैं। अब आकाश के जो कान है वो बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इमेजिन कीजिए, आकाश एक आपका दोस्त है और उसके जो कान हैं वो इतने लंबे लंबे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, जैसे कि हाथियों के होते हैं या फिर कुत्ते बिल्लियों के होते हैं। ठीक है, और उन कानों में हमने क्या रख दिए हैं, पेन रख दिए हैं। जैसे कि हम किसी ग्लास में पेन रखते हैं, उसी तरीके से हमने उस कान में पेन रख दिए हैं बहुत सारे। पेन जो है हमें एक जोक सुना रहा है। पेन कभी जोक सुनाता है नहीं, लेकिन यह जो पेन है वो हमें जोक सुना रहा है। अब ये जो जोक है इसको सुनकर नीम का पेड़ जोरों से हंस रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। ठीक है, नीम का जो पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारी रैम लटकाई हुई है, या फिर आप कह सकते हैं नीम के पेड़ के ऊपर बहुत सारी रूम्स बनाई गई हैं। क्या नीम के छोटे से पेड़ पर इतनी सारी रूम बनाई जा सकती है? लेकिन आपको यहां पर बस विजुअलाइज करना है कि बहुत सारी रूम्स एक छोटे से नीम के पेड़ पर बनाई गई हैं। ठीक है, अब ये आपको याद हो चुका होगा। अब हम अगला नाम लेते हैं विकास, और उसका जो नंबर है उसे भी देख लेते हैं। वो है 93249209 एंड 39। अब यहां से कुछ नंबर्स बनाएंगे। 93 से बनता है भीम, बाद में नारी, पान, सांप एंड माप। अब विकास के ऊपर कंधे पर एक भीम बैठा है। भीम जो हमारे महाभारत में भीम होते हैं ना, या फिर आपका जो छोटा भीम है, वो भीम कहां पर बैठा है, विकास के कंधे पर बैठा है या फिर सिर पर बैठा है। आप ऐसा विजुअलाइज कीजिए। भीम जो है वो नारी के पोशाक में है। किसके पोशाक में है, नारी के पोशाक में, महिला के पोशाक में वो है, एक नारी बन चुका है। भीम एक नारी बन चुका है, और नारी जो है वो बहुत सारे पान खा रही है। क्या खा रही है, पान खा रही है। नारी क्या खा रही है, पान खा रही है, या फिर पान के ऊपर बैठी है, ऐसा कुछ भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। पान के ऊपर बहुत सारे सांप है। क्या है, सांप है। जो पान होता है जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे सांप हमने वहां पर रखे हुए हैं, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। सांप के जो अंग है उसके ऊपर एक खाल होती है, उस खाल पर मैप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे इंडिया का नक्शा वहां पर छपा हुआ है, या फिर हमारे भारत का नक्शा है, या फिर किसी खजाने का नक्शा उस सांप के खाल पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि सांप के खाल पर क्या है, एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। बाद में आता है नाम निखिल, जो कि मेरा नाम है। यहां पर उसका नंबर है 84850016 एंड 37। अब आपको इस पूरे नंबर को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, इसको हम अब कन्वर्ट कर लेते हैं। 84 का हम बनाएंगे फायर, 85 से बनाएंगे फूल, 00 से बनाएंगे सासू, 16 से बनाएंगे ताज, और 37 से बनाएंगे माइक। ये सारे हमने नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो नाम है निखिल, इसको हम इन सब के साथ जोड़ेंगे। अब ये जो निखिल महाशय है, आप मुझे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। निखिल फायर को खा रहा है। निखिल जो है फायर को खा रहा है, या फिर निखिल के ऊपर फायर चढ़ी हुई है, या फिर कुछ भी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो।
या कि निखिल फायर खा रहा है, निखिल फायर में कूद रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए। फायर से है जो फूल बाहर निकल रहे हैं। फायर से अक्सर क्या निकलते हैं, अंगारे बाहर निकलते हैं, लेकिन यहां से फूल बाहर निकल रहे हैं। फूल के ऊपर सास बैठी है। कौन बैठी है, सास, यानी मराठी में सासू कहते हैं और हिंदी में सास कहते हैं। सास बहू वाली सास जो है वो उसने सिर पर ताज पहना है। क्या पहना है, ताज पहना है। ताज के जो क्राउन के जो कांटे होते हैं वो माइक से बने हैं। ओके, ये जो ताज बना है वो माइक से बना है, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या विजुअलाइज किया, निखिल जो है वो फायर को खा रहा है। फायर से बहुत सारे फूल बाहर निकल रहे हैं। फूलों के ऊपर सास बैठी हुई है और सास का जो ऊपर सिर के ऊपर एक ताज है और वो जो ताज है वो माइक से बना है। माइक हमें पता है, उन माइक से वो ताज बना हुआ है। ठीक है, अब अगला वह नाम है प्रसाद और उसका जो नंबर है वो है 8657309911। ठीक है, अब आपको इसको याद करना है। अब इन नंबर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले वर्ड्स में। 86 को हम कन्वर्ट करेंगे फौजी में, 57 को हमने लेक में कन्वर्ट किया है, 30 को हमने माउस में कन्वर्ट किया है, 99 को हमने पापा इस वर्ड में कन्वर्ट किया है और 11 को हमने एक टाटा ये वर्ड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब प्रसाद जो है वो फौजी की ड्रेस में है। ओके, मेरा दरअसल दोस्त प्रसाद एक तो बहुत ही वीक दिखने वाला बंदा है, उसको मैंने एक फौजी की ड्रेस में इमेजिन किया है। तो आप अपने दोस्त को फौजी की ड्रेस में या फिर कुछ और भी आप इसको फुगा या फिर कुछ अलग नाम से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसा आप चाहें वैसा आप इसको याद रख पाएंगे। प्रसाद को मैंने फौजी की तरह देखा है। फौजी जो है वो एक लेक की, ठीक है, लेक की क्या कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी कर रहा है, उसको रक्षा कर रहा है। लेक में बहुत सारे माउस हैं। क्या है, माउस हैं बहुत सारे, और माउस का एक पापा है, माउस का एक बड़ा पापा है और वो पापा सबको क्या कर रहा है, टाटा कर रहा है, टाटा बाय बाय, वो वाला टाटा कर रहा है। ओके, याद हो गए। प्रसाद का क्या है, प्रसाद एक फौजी बन चुका है। फौजी एक लेक की सिक्योरिटी कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। लेक में बहुत सारे माउस हैं और माउस जो है वो उसका एक पापा है और वो जो पापा है वो सबको टाटा बाय बाय कर रहा है। ठीक है, अब अगला नाम है राधिका। राधिका जो है उसका नंबर है 7736954003। ओके, अब यहां पर 77 को हम काका से रिप्रेजेंट करेंगे, 36 को हम मुझ से रिप्रेजेंट करेंगे, 95 को हम पीला कलर जो होता है पीला उससे रिप्रेजेंट करेंगे, 40 को हम रोज से रिप्रेजेंट करेंगे और 03 को सुमो इस वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इन सारे वर्ड्स को राधिका के साथ लिंक कर लेते हैं। राधिका जो है वो काका बन गई है। राधिका एक छोटी सी लड़की है 15-20 साल की और वो जो है वो काका बन गई है। काका कैसे बनेगी भाई, तो लड़की है, यही तो होता है इमेजिनेशन। राधिका भाई काका बन गई है और काका की क्या होती है, मूछ होती है, मूछ। अब ये जो मूछ है वो पीले कलर की है। कौन से कलर की है, पीले कलर की है। अब हम पीला कलर और अगला वर्ड कौन सा है, गुलाब। पीले कलर का आपने कभी गुलाब देखा है, तो यहां पर जो है पीले कलर का एक गुलाब हर तरफ दिखाई दे रहा है। गुलाब जो है वो एक सुमो अपने बालों में लगा रहा है। सुमो को दरअसल कोई बाल होते ही नहीं, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा सुमो आपको दिखाई दे रहा है, चाइनीज कुश्ती वाला पहलवान, ये अपने बालों में पीले फूलों को यानी कि ये रोज को लगा रहा है। रोज कौन लगा रहा है, सुमो लगा रहा है। ठीक है, अब अगला जो नाम है वो है तनुजा और उनका नंबर है 9384662055। अब हम इन सबको 2 के ग्रुप में बांट देंगे और इनको भी हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 93 से मैंने बनाया है पीएम, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम। 84 से हमने बनाया है फेरे, 66 से हमने वर्ड बनाया है जज, 20 से हमने वर्ड बनाया है नासा एंड 55 से हमने वर्ड बनाया है लालू। लालू कौन, बिहार के लालू प्रसाद यादव। ओके, तो लालू यहाँ के वर्ड है। अब तनुजा जो है वो पीएम बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है, पीएम बनना चाहती है
और वो उसके लिए बहुत सारे फेरे ले रही हैं। वो जो फेरे हैं वो किसके सामने लिए जा रहे हैं? जज के सामने लिए जा रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, वो जो तनुजा है वो फेरे किसके सामने ले रही हैं? जज के सामने ले रही हैं। जज जो है वो नासा से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? नासा से आया हुआ है। और नासा का जो अध्यक्ष है वो हमारे लालू है। कौन है? लालू जी है। तो भैया आपको ये याद हो चुका होगा, तनुजा जी पीएम बनना चाहती हैं, उसके लिए उन्होंने फेरे लिए हैं, वो भी जज के सामने लिए हैं। और जज जो है वो नासा से आए हैं और नासा में लालू जी हमारे अध्यक्ष। ठीक है, अब हम अगला नंबर लेते हैं, वो है अंजलि जी का। और अंजलि जो है उसका नंबर है 75157116 एंड 97। ठीक है, अब हम इनको दो दो के ग्रुप में बांटकर इनका वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब 75 से हम बनाएंगे काला। कौन सा कलर है? काला कलर है। 15 से हम बनाएंगे दिल, 71 से बनाएंगे कैट, 16 से बनाएंगे डॉग एंड 97 से बनाएंगे बुक। ठीक है, अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे। अंजलि जो है, आप इसके लिए धड़कन मूवी को याद कर सकते हैं। धड़कन मूवी में अंजलि होती है, अगर आपने मूवी देखी होगी तो वहां पर सुनील शेट्टी अंजलि का नाम बार बार लेते हैं। तो वो जो अंजलि है वहां पर बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जो अंजलि देख रहे हैं वो अब काली हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? काली हो चुकी है। ये जो काले लोग होते हैं इनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि बहुत अच्छा और बड़ा दिल होता है। आपको यहाँ पर मेरे बातों को अक्षरशः यानी कि शब्दों के साथ याद रखना है। दिल बहुत बड़ा दिखाना है, विजुअलाइज करना है। और इतना बड़ा है कि इसमें कैट रहती है। ये दिल इतना बड़ा है कि इसमें कैट्स रहती हैं। ये जो कैट है दोस्तों वो डॉग के साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है, क्योंकि अक्सर कैट और डॉग कभी खेलते नहीं है, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। तो यहां पर आप जो इमेजिन कर रहे हैं कि कैट डॉग के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है। अब ये जो डॉग है ये बुक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये सारे वर्ड शायद याद हो चुके होंगे। अंजलि काली बन चुकी है। काले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उसमें कैट भी रह सकती है। कैट डॉग के साथ मस्ती कर रही है और डॉग जो है वो बुक पढ़ना चाहता है। ठीक है, अब अगला वर्ड है, अगला नंबर है राजेश जी का। राजेश है 8968732106। 89 को हमने बनाया VIP, 68 से बनाया GF यानी कि गर्लफ्रेंड। ओके, उसको हमने बनाया GF। 73 से हमने बनाया काम यानी कि वर्क, जिसे कि हम हिंदी में काम कहेंगे। 21 से हमने बनाया नोट और 06 से बनाया सगा, ये वर्ड। ओके, अब इन सबको एक दूसरे के साथ बनाएंगे, जोड़ेंगे। राजेश जी जो है वो असल में बहुत फटीचर हैं, लेकिन वो अब VIP बन चुके हैं। अब वो क्या बन चुके हैं? बहुत ही VIP बन चुके हैं। और VIP इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि VIP लोगों के पास ही GF आती है। VIP लोगों के पास ही GF होती है, बाकी के पास GF नहीं होती। GF जो है बहुत काम की चीज है। GF जो होती है वो बहुत ही काम की चीज होती है। और काम जो है वो नोटों के सिवा नहीं हो सकता। किनके सिवा नहीं हो सकता? नोटों के सिवा नहीं हो सकता। और नोट जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। नोट किसी के सगे नहीं होते। तो आपको वो सारा नंबर याद हो चुका है। राजेश जी जो कि असल में फटीचर हैं वो VIP बन चुके हैं क्योंकि उन्हें GF चाहिए। ओके, GF जो होती है वो बड़े काम की चीज होती है और काम जो है वो बस नोटों से होता है और नोट जो है वो किसी के सगे नहीं होते। ये आपको पूरा याद हो चुका होगा। तो चलिए अब हम अगले नाम की तरफ चलते हैं, वो है सोनिया। सोनिया का नंबर है 7771699118। अब आप यहां पर किसी भी सोनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी सोनिया को इमेजिन कर सकते हैं। आपके दोस्त हो या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, उसको आपको बस या विजुअलाइज करना है। आपको बस याद रखना है भाई, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। 77 से मैंने केक बनाया है, 71 से कीड़े बनाए हैं, 69 से जीप इस वर्ड को बनाया है, 91 से पेड़ बनाया है और 82 से फैन यह वर्ड बनाया है। तो सोनिया जी कहां पर बैठी थी? केक पर। केक में थे वो बहुत सारे कीड़े थे और कीड़े जो है वो जीप चला रहे हैं। कीड़े कभी जीप चलाते हैं, लेकिन यहां पर आप कीड़े भी जीप चलाएंगे।
कीड़े यहाँ पर अब जीप चला रहे हैं। जीप जो है वो पेड़ों के ऊपर चल रही है। एक घना जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, उस पेड़ों के ऊपर हम जीप चला रहे हैं और पेड़ पर हर तरफ फैन लगे हुए हैं। पेड़ पर क्या लगे हुए होते हैं? फल लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर तरफ फैन लगे हुए हैं, या फिर आप फोन लगे हुए हैं, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद हो चुके होंगे। मित्रों, अब एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो भी वर्ड्स आपको अब याद हो चुके हैं, जो भी नंबर्स आपको उनके नाम के साथ याद हो चुके हैं या नहीं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। ये जो टेक्निक है, इसके जो इस्तेमाल होने वाले हैं, इसका जो यूज होने वाला है वो अनंत है। इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे कुछ भी याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप ऐसी ही बहुत सारी अगर मेमोराइजिंग टेक्निक्स चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जिससे कि वो भी इसको सीख सके और हमारी इस इंडिया की याददाश्त बढ़ सके और हर कोई अपने काम में सफल हो सके।